आ गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो ये बताइए बच्चों कि दिन में पूर्व दिशा से क्या निकलता है? सन। हिंदी 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 पीरियड है, जरा हिंदी में आ जाइए। सूरज। हाँ, दिन में पूर्व दिशा की ओर से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। और जस्ट अपोजिट दिन का अपोजिट क्या होगा? रात, नाइट, नाइट मैम, यस, नाइट एंड रात। तो और ये बताइए कि रात में क्या निकलता है? रात में चांद निकलता है। और चांद में बच्चों कभी ध्यान से देखा, अगर जिस दिन पूरा चांद निकला हो उस दिन आप चांद को कभी ध्यान से देखे हैं? आप लोगों ने देखा? तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? कुछ दिखाई देता है? कुछ ऐसा कुछ नजर आता है? यस मैम। क्या नजर आता है? काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। काले काले धब्बे। वेरी गुड। तो वो काले काले धब्बे हमें कैसे नजर आते हैं? काले काले धब्बे तो होते हैं, पर उसकी डिजाइन कैसी लगती है कि उसको हम देख करके हमें क्या महसूस हो कि ये धब्बे किस तरह के लग रहे हैं? इसमें हमें कोई आकृति नजर आ रही है या ऐसे यूं ही कोई धब्बे हैं? मैम जैसे गाय के भी धब्बे रहते हैं, ऐसे मैम गाय के भी धब्बे रहते हैं। हैं? गाय के भी धब्बे रहते हैं मैम। देखिए, चांद जब पूरा चांद खिला हो कभी, तो उसको पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलता है, ठीक है। उस चांद में जो धब्बे होते हैं वो हमें ऐसे अचानक देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बूढ़ी औरत बैठी हो, बूढ़ी अम्मा बैठी हो, इस तरह का हमें प्रतीत होता है। तो यहाँ पर लेखक ने भी ऐसा ही कुछ उस धब्बे को लेकर के क्या किया है? लिखा है यहाँ पर, है ना। तो देखिए क्या लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। पेज नंबर 18-19, ठीक है। ओपन द पेज नंबर 18-19। 18 है बेटा, 22 की कौन पहुंच गया भैया? 22 है। ओके, तो 18 ओपन। आप लोगों ने ओपन कर लिया पेज नंबर 18? ओके। तो वो चांद में जो धब्बे हैं, तो वो लेखक को कैसे नजर आए? एक बूढ़ी अम्मा की तरह नजर आए। तो उन्होंने एक क्या लिख डाला? एक लेख ही लिख डाला, है ना। चांद वाली अम्मा, कि वो चांद पे उनकी एक कल्पना है कि वो चांद पे वो अम्मा जी कैसे पहुंच गई, है ना। तो चलिए हम लोग भी पढ़ते हैं चांद वाली अम्मा। बच्चों आप लोग भी शरारत करते हैं? यस मैम। कौन कौन करता है? हैंड्स अप कीजिए, कौन कौन करता है शरारत? सभी करते हो। अब बहुत सीधे बन के बैठे हो, क्यों, है ना। तो अब बच्चों आप लोग भी शरारत करते हैं घर में, स्कूल में भी करते हैं ना, और घर में भी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं।
तो इसमें ऐसे ही एक बच्चे की शरारत को दर्शाया है उन्होंने। और वो बच्चा कौन है? कौन है वो बच्चा जो बूढ़ी अम्मा को परेशान कर रहा था? बादल। ओह बादल। नो। आकाश। आकाश, कौन कौन सी शरारत करते हो? आप लोग शरारत करते हो, लेकिन कैसी शरारत करते हो? कौन कौन सी शरारत करते हो? हाँ? हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं। अच्छा, और क्या करते हो? हम एक दूसरे को मारते हैं। एक दूसरे को मारते हो? मारना तो कोई शरारत नहीं हुई, है ना? मारना तो नहीं चाहिए, चाहे एक दूसरे को हो, चाहे भाई बहन हो, तो मारना तो नहीं चाहिए, है ना? तो शरारत बहुत तरह से बच्चे करते हैं, है ना? अभी जैसे कि जब मैथ के पीरियड में कौन बच्चा स्क्रीन के ऊपर जिसने पूरी लिपोपोती कर दी थी, तो ये क्या है? शरारत है। तो आपको ये देखना है कि हमारी शरारत से कहीं दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। शरारत ऐसी अच्छी लगती है जो जिसमें किसी को हानि ना पहुंचे, वो शरारत ठीक है। अगर आपकी शरारत से किसी दूसरे को कोई नुकसान होता है, उसको चोट पहुंचती है ना, तो ऐसी शरारत बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। थोड़ी शरारत ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा शरारत भी नहीं करना चाहिए, है ना? तो वो उसने स्क्रीन पे कर दिया, अब और दूसरे बच्चों को भी तो नहीं दिखाई दे रहा। कितना गंदा है, बहुत गलत बात है कि दूसरे को भी नुकसान पहुंचाया और खुद शरारत करके किनारे हो गए। नहीं मैम, नहीं मैम, मैंने नहीं किया। ये चीज गलत है। तो इसमें वही कह रहे, तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? कहते हैं कि ये यहाँ पर कुछ चीजें, उन्होंने कुछ चीजों के नाम लिखे हैं और कहते हैं कि ये जो चीजें हैं इनसे आप किस प्रकार से शरारत यानी कि शैतानी करोगे। जैसे झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा, ये चीजें जो है वो कहते हैं कि इन चीजों से आप किस तरह से आप शैतानी करोगे, है ना? तो इसमें एक झाड़ू की शैतानी शरारत इसमें दिखाई गई। हालांकि झाड़ू ने कोई शरारत नहीं की है। झाड़ू ने कोई शरारत की है? मैंने कहा था आप लोग लेसन रीड करके रखना, है ना? ओके, बुक सभी के पास आ गई है? यस मैम। ओके, जिसके पास नहीं है, चलिए तो स्टार्ट करूं। देखिए, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेली थी। कहते हैं कि बहुत समय पहले की एक बात है कि एक बूढ़ी अम्मा थी जो बिल्कुल अकेली थी, यानी कि उनके साथ ना उनका बेटा था, ना वो कोई बहू थी। हेलो मैम। मैम जी, ओके, तो अब आपको कहानी सुनना है, सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी जो बिल्कुल अकेली थी। उनके कोई बेटा नहीं था, उनको कोई बेटी नहीं थी,
उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। फिर आगे क्या हुआ कि उसका अपना कोई न था, घर का काम काज उसे खुद करना पड़ता है। बच्चों जिसके यहाँ कोई नहीं होता है तो उसको तो अपने घर के काम में है वो सारे अपने आप ही तो करने होते हैं, है ना। तो वो जब वो बूढ़ी अम्मा भी अकेली थी, उनको भी जो घर के सारे काम थे वो अकेले ही करने पड़ते थे। अब घर में कितने सारे काम होते हैं, है ना। सुबह से उठने के बाद फिर आपकी मम्मी, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा काम करते हुए कि वो मॉर्निंग में उठने के बाद कैसे पूरे टाइम काम करती हैं। उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और पानी भरना, बहुत सारे चाय बनाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, कितने सारे काम होते हैं एक लेडीज के लिए, यानी आपकी मम्मी के लिए। तो आपने मम्मी को देखा काम करते हुए, इसी तरह से उस बूढ़ी अम्मा, वो तो बूढ़ी थी, तो सोचिए कि जब मम्मी लोग को इतनी प्रॉब्लम होती होगी काम करने में, तो वो तो बूढ़ी माँ थी, तो वो बूढ़ी माँ को तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी काम करने में। लेकिन तब भी क्या था कि वो बूढ़ी अम्मा सारे काम, यानी जैसे खाना बनाना, बर्तन धुलना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, है ना, इस तरह के सारे काम, जैसे यहाँ देखिए सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि, उसे सारे काम करने पड़ते थे। अब देखिए बच्चों, पानी का साधन जो है पहले कैसा रहता था, जगह जगह पर नल नहीं होते थे। आजकल आपने देखा कि हर घर में, आपके घर में न जाने कितने नल लगे होंगे, और पहले मुश्किल से एक नल ही मिलता था एक घर में, उसी से आप बाल्टी से पानी भरिए या आपको कटर लगा के भरिए, एक नल होता था। आज देखिए कि आपके लेट बाथ सभी जगह और सिंक, यानी कि सभी जगह नल मिलते हैं आपको। तो और गांव में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम थी, शहर में तो नल लगे हैं, गांव में तो नल भी नहीं होते। अब नल, हालांकि अब गांव का दृश्य बदल गया है, अब गांव में भी कुएं ज्यादा नहीं रह गए हैं, कुओं की संख्या बहुत कम हो गई है, और गांव में सरकार ने हैंडपंप लगवा दिए हैं। और अब तो ये बोर वाले बनते हैं, इसको एक टंकी बना करके उसमें पानी का इकट्ठा करके, और गांव में ये वाले नल भी लगवाए हैं सरकार ने। तो इतनी सारी अब सुविधाएं हो गई हैं कि अब गांव और शहर में कोई अंतर, खास अंतर नहीं रह गया है। गांव में भी बिजली है, पानी है, सारी व्यवस्थाएं हो गई, और लैट्रिन के लिए बनाने के लिए कितनी सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, और घर घर स्वच्छ टॉयलेट के लिए उसका अभियान चलाया, और घर घर उन्होंने टॉयलेट पहुंचाया, जिससे कि किसी भी महिला को, बेटी को बाहर ना जाना पड़े। तो ये थी गांव और शहर की व्यवस्था। पहले गांव में क्या होते थे, पानी का साधन एकमात्र कुआं होता था, कुएं से ही पानी लाना पड़ता था। अब सोचो कि हर घर में तो कुआं होता नहीं गांव में, गांव में भी एक सार्वजनिक कुआं होता, जगह जिस बहुत बड़ा गांव है तो मान लीजिए पूरे गांव में 2-4 कुएं होंगे, तो पानी की व्यवस्था क्या रहता था, पानी की व्यवस्था दूर से ही पानी लाना पड़ता था, किसी के घर के पास था, किसी के घर से बहुत दूर था, तो पानी लाने की व्यवस्था कुआं ही एकमात्र साधन हुआ करता था। तो वो अम्मा जो थी वो कुएं से पानी भरकर लाती थी। अब आप सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या नल चला जाए और कहा जाए कि आप बाहर एक नल लगा है वहां से एक बाल्टी पानी भर लाइए, तो आप तो एक बाल्टी पानी में ही क्या कर देंगे, पसीना छोड़ देंगे, वाह मम्मी मैं तो थक गया, है ना। सोचिए पहले लोग कुएं से पानी लाते थे,
कितनी दूर अपने घर ले जाते थे, फिर उसको डाल के आते थे किसी बड़े बर्तन में, फिर आते थे भरने। कितना, और कुएं से रस्सी से पानी खींचना, है ना। देखिए बच्चों, इसमें दो फायदे हैं। इसमें क्या होता है, जब कुएं से आप पानी भरोगे, ये एक तरह की एक्सरसाइज भी होती थी। आजकल लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, हैं, कितने सारे साधन जुटाते हैं कि एक्सरसाइज करूं। और पहले जमाने में सारे काम ऐसे होते थे जिनसे आपकी एक्सरसाइज अपने आप होती रहती थी। कुएं से पानी भरना, तो देखिए बच्चों, दोनों हाथ आपके एक्सरसाइज हो रहे हैं। अब डॉक्टर कहते हैं ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, और जबकि पहले कुएं से पानी भरना कितना आपकी एक्सरसाइज बराबर होती थी। हैंडपंप चलाने में बराबर आपकी एक्सरसाइज होती है। कुएं से पानी भरना और फिर इतनी दूर जाना, इतनी दूर आना, आपका वॉक क्या हो जाता था, मॉर्निंग वॉक भी हो जाता था, इवनिंग वॉक भी हो जाता था, सारे वॉक हो जाते थे। जो आजकल सबको जाना पड़ता है, जबरदस्ती की हम वॉक पे जा रहे हैं। पहले जमाने में कोई वॉक अपने आप वॉक होता रहता था। खेत पे जाना है पैदल जाना है, गांव जाना है पैदल जाना है, सवारियां भी इतनी नहीं होती थी, है ना। तो वो बूढ़ी अम्मा जो थी वो कुएं से पानी भर कर लाती थी, तो कितनी प्रॉब्लम उनको होती होगी, है ना। झाड़ू क्या होती है, झाड़ू इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रूम। एक तरह से कचरा साफ करने की चीज होती है, जिसका नाम झाड़ू होता है ना। वह रोज सुबह उठकर जब, हाँ यहाँ पर थे ना, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, परेशानी में प्रॉब्लम, है ना, परेशानी में प्रॉब्लम, किसी चीज के लिए परेशान रहना, परेशानी हो गई। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, जब वो घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता। वो बूढ़ी अम्मा जब घर के अंदर झाड़ू लगाती थी तब सब कुछ ठीक रहता था। लेकिन अचानक जैसे ही वो अम्मा जी आंगन में, आपके घर में जो गार्डन, छोटा गार्डन होता है घर के जस्ट सामने, है वो यार्ड, आंगन, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं। पहले बड़े बड़े घर होते थे तो आंगन बीच में, घरों में बीच में आंगन रखते थे, बहुत शुभ मानते थे, और घरों के बीच में आंगन मिलता है। अब आजकल तो आंगन भी गायब हो गया है, घरों से बहुत कम मिलते हैं, है ना। तो जैसे ही वो अम्मा जी जो थी वो घर में अंदर झाड़ू लगाती तब तक सब नॉर्मल रहता था, और जैसे ही वो अम्मा जी बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए आती थी तो क्या होता था, जैसे ही वो आंगन में आए और झाड़ू लगाने के लिए झुके तो वैसे ही एक शैतान बच्चे की तरह आसमान आता और दादी माँ की क्या करता, कमर से टकराता। अब दादी माँ तो भाई झाड़ू लगाएंगे तो हमें झुकना पड़ेगा, थोड़ा तो झुकेंगे ही, और आसमान न शैतान था, वो आता था जैसे दादी झुकती थी बूढ़ी अम्मा, वैसे ही आसमान आकर उनकी कमर में धक्का मारता था। क्या करता था, बूढ़ी औरत यानी ओल्ड वुमेन, कामकाज रोज के काम जो घर में होते हैं, है ना, कुआं यानी वेल, पानी भरने की जगह, परेशानी, आंगन, मकान के सामने खुली जगह जिसे हमने बताया आपको, आंगन उसे कहते हैं, गार्डन छोटा सा हो, यार्ड, कमर, वेस्ट, है ना, बॉडी पार्ट, कमर क्या है, एक बॉडी पार्ट है, बैक, वेस्ट। तो यहाँ पर क्या क्या करता था वो,
वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। जैसे वो झुककर झाड़ू लगाने लगती, आसमान आता उनकी कमर से टकराता यानी कि उनको धक्का देता, है ना। अम्मा उसे घूर कर देखती। बच्चों से अगर आपको कोई, आप झुके हो, बेंड हो और कोई आए और आपकी कमर में ऐसे ऐसे टकराए, धक्का लगाए, तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा ना, स्वाभाविक है, आपको गुस्सा आएगा और आप ऐसे पलट करके घूर करके उसको देखोगे। तो जो व्यक्ति आपको धक्का दे रहा है वो 1 मिनट के लिए ऐसे शांत हो जाएगा, पीछे हट जाएगा और फिर आगे आएगा। तो ऐसे ही अम्मा जी के साथ हो रहा था। जैसे वो झुककर झाड़ू लगाती, आसमान आकर टकराता और अम्मा जी उसको घूर कर देखती, तो वो क्या करता? फौरन पीछे हट जाता। लेकिन जैसे ही दोबारा वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, तो वो आसमान फिर से वही हरकत करने लगता। हरकत नहीं, जैसे आप लोग भी बहुत सारी हरकत शैतानियां करते रहते हैं ना, तो वो आसमान था फिर से दोबारा वैसे ही शैतानी करने लगा, शरारत करने लगता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन हो गया, चलो ठीक है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आसमान क्या कर रहा था? आसमान लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान से तंग करता था। तंग करना नहीं, परेशान करता था। जैसे ही अम्मा आंगन में झाड़ू लगाने आती, तो आसमान तुरंत आकर बूढ़ी अम्मा को तंग करता, यानी कि परेशान करने लगता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। एक दिन अम्मा जी जो थी वो जब पानी भरने कुएं पे गई, अब आसमान रोज उनको तंग करता था, तो उनको भी गुस्सा आ गया, गुस्सा अंदर भरा था। जैसे ही वो कुएं में पानी लेने गई, वहां किसी ने कुछ कह दिया, तो अम्मा जी क्या हो गई? नाराज हो गई और वहीं पे उससे लड़ने लगी, उनसे लड़ाई करने लगी, औरतों से। क्यों बच्चों, जब देखिए घर में भी आपने देखा होगा कि अगर कभी पापा का मूड खराब है, मम्मी का मूड खराब है, तो गुस्सा बहुत आता होगा उनको, और वो सारी गुस्सा आपको निकलती कि नहीं निकलती है? फिर आपको ज्यादा डांट पड़ती होगी, जैसे मम्मी गुस्से में रहती है, होता है ऐसा? मूव योर फेस, अपने फेस को हिला के बताइए, करती है ऐसा? हाँ, तो वही चीज अम्मा के साथ भी थी। कोई इंसान परेशान होगा तो वो होता है कि हम अंदर से बहुत परेशान हैं, हमें गुस्सा आ रहा है और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है ना, तो हमसे किसी दूसरे के लिए कुछ अपशब्द निकल जाता है, झगड़ा होने लगता है, बेवजह कोई बात नहीं होती, फिर भी हमारी लड़ाई हो जाती है। उसी तरह अम्मा जी के साथ भी यही हो रहा था। कहाँ आसमान का जो गुस्सा था वो अम्मा जी कहाँ हो गया? कुएं पे पानी भरते समय औरतों से झगड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? अम्मा जरा गुस्से में थी, सॉरी बच्चों, अम्मा क्या था, अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। अम्मा जी जो थी वो उन्होंने झाड़ू उठाई और गुस्सा तो था ही, वहां झगड़ा हो गया था, पानी भरने गई थी, तो वो गुस्सा अब देखिए कहाँ निकलने वाली है। वहां से आई, अपने जो बर्तन से बाल्टी और घड़ा जो भी था वो रखा और उन्हें झाड़ू उठाई और आंगन में फिर लगाने लगी। उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे
फिर छेड़ा। आसमान की तो आदत पड़ गई थी ना डेली अम्मा जी को परेशान करने की। वो अपनी आदत के अनुसार जैसे ही अम्मा जी आई उन्होंने झाड़ू उठाई, आंगन में झाड़ने के लिए झुकी और आसमान आकर के उनकी कमर से टकराया, यानी उनको तंग करने लगा आकर। फिर क्या हुआ आगे? अम्मा ने आओ देखा ना ताओ, अम्मा जी जो थी आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे। आओ देखा ना ताओ मीन्स बिना सोचे समझे। और बिना सोचे समझे ये एक मुहावरा है, कहावत है। लोग कहते नहीं कि अरे ऐसा हुआ, फिर उसने आओ देखा ना ताओ अपने बच्चे को पीट दिया। तो आओ देखा ना ताओ यानी कि बिना सोचे समझे। अम्मा जी ने भी क्या किया? अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। और तो उनके पास कुछ था नहीं, और जो झाड़ू लगा रही थी जैसे ही आसमान आया और वो पलट करके वो झाड़ू लिया और वही उसी झाड़ू से आसमान को मारा। दे मारा मीन्स मारा। आसमान झट हट गया। जैसे ही अम्मा ने एक झाड़ू मारी और आसमान डर के हट गया। लेकिन शरारती तो शरारती बच्चे 2 मिनट के लिए तो चुप हो जाते हैं और जैसे ही नजर बचती है सबकी कि दोबारा शरारत अपनी स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। है कि नहीं बात? क्यों? अपने फेस हिलाकर दीजिए मुझे जवाब। होता है ऐसा? हाँ होता है। हाँ होता है। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे। तो वही हाल क्या हुआ? पर वह अभी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। फिर दूसरी बार जैसे ही अम्मा फिर से झाड़ू लेकर झुकी तो आसमान फिर अपनी आदत के अनुसार आया और उनको परेशान करने लगा, तंग करने लगा, कमर से उनके फिर टकराने लगा। फिर आगे देखिए अम्मा ने क्या किया। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया है। वार मीन्स हमला किया। जैसे ही झुकी और जैसे ही आसमान आया और वो शैतानी की उसने, तो अम्मा ने फिर तुरंत उस पर फिर हमला किया झाड़ू से, फिर उसको मारने के लिए फिर दौड़ी। तब तक फिर देखिए क्या हुआ आगे। आसमान को भी शरारत सूझी। आसमान को क्या हुआ? फिर शरारत सूझी और वो क्या करने लगा? इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। एक बार 2 बार तो अम्मा ने उसको मार लिया, तीसरी बार में आसमान जो था वो सतर्क हो गया और जैसे ही अम्मा ने झाड़ू ऊपर उठाई आसमान ने झाड़ू को पकड़ लिया, है ना। अब दोनों की क्या होने लगी? रस्साकसी। दोनों की, उधर आसमान झाड़ू पकड़े था, आसमान ने आगे भाग का झाड़ू पकड़ लिया, अम्मा ने पीछे भाग का झाड़ू पकड़ लिया। अब दोनों में क्या होने लगी? रस्साकसी का खेल देखा है बच्चों? गेम जिसमें 2 टोलियां होती हैं और एक रस्सी होती है। दोनों टोलियां एक एक छोर पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसको खींचते हैं अपनी तरफ। एक टोली अपनी तरफ खींचेगी, दूसरी टोली अपनी तरफ खींचेगी। तो ये रस्साकसी का खेल होता है। आजकल तो देखने को भी जल्दी नहीं मिलता है ना बच्चों, है? सब मोबाइल गेम में अटके रहते। बहुत मजेदार गेम होते हैं बच्चों, सबको खेला करिए। देसी गेम अपने भारत के, है ना, उन सबको एंजॉय कीजिए, है ना। फिर क्या हुआ? झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों क्या थे?
ना आसमान झाड़ू छोड़ रहा था और ना अम्मा जी झाड़ू छोड़ रही थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी ताकत से झाड़ू को पकड़ रखा। छोड़ मेरा हाथ। फिर अम्मा चिल्लाई, अम्मा क्या चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है, एक ही झाड़ू है। मतलब उनके पास क्या था, अम्मा कहती है छोड़ मेरा झाड़ू छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक झाड़ू है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं रहते कि मैं ये झाड़ू छोड़ दूं और दूसरा झाड़ू खरीद लूं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, लेकिन ये मेरा झाड़ू छोड़ो। फिर क्या होता है बच्चों आगे, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। अम्मा कहती रही बेचारी, आसमान को चाहिए था कि अम्मा के पास कोई नहीं है तो उनको परेशान ना करे, लेकिन आसमान शरारती था। उसको जो शरारत करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, कोई बूढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है, उनको शरारत से मतलब होता है और किसी चीज से नहीं, है ना। तो यही हाल जो था वो यहाँ पे था आसमान का। तो बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। अब बूढ़ी, कोई भी इंसान हो थक तो जाएगा ही, नहीं थकेगा, जवान हो चाहे बूढ़ा हो, हर तरह के लोग, सभी लोग थक जाते हैं बेटा। तो वैसे ही अम्मा जी भी थक गई थी। तो बच्चों यहीं तक पढ़ते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग भी पढ़ के रखिएगा। रुक जाओ भी। हाँ, अरे बोलिए तो अभी। अरे बाय मैम। ये बताइए कहानी कैसी लग रही है? अच्छी है। हाँ, तो अब देखिए आप लोग शैतानी करते हैं, इसीलिए मुझे बंद करना पड़ता है। अगर ये शैतानी नहीं करो तो हम बंद नहीं करें, आप भी बोले हम भी बोले, है ना, कितना अच्छा लगे। लेकिन जब आप शैतानी करते हो तो हमें बोलना, यहाँ से बंद कर देना पड़ता है। और फिर आराम से पढ़ते हैं, आप भी अच्छे से सुनते हो, मैं भी अच्छे से बोलती रहती हूँ, है ना। अगर शैतानी नहीं करोगे तो मैं यहाँ से ऑन रखूंगी और नहीं तो ऐसे ही ऑफ हो जाएगा। पहले हम बात करेंगे आपसे और फिर लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो हाँ बेटा बताइए, जो डाउट हो वो बात। अब मत करिए, हम शरारत करेंगे। हाँ तो शरारत करोगे तो हम तुरंत बंद कर देंगे, मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा बंद करने में, है ना। ठीक है, तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।